एक लड़की, ये मैंने एक रसाले पे पढ़ा, और लेकिन एक नसीहत वाला है, शायद हो सकता है कि हमें इससे कोई नसीहत ही हासिल हो जाए। अब क्या हुआ कि उसके वालिद भी बीमार, उसकी वालदा भी बीमार, बहन भाई छोटे छोटे, घर में फाका कशियां, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं पीने को नहीं मिला। घर आती है तो भाई पूछते हैं कुछ खाने के लिए, माँ पूछती है, बाप पूछता है कुछ खाने पीने के लिए। एक दिन वो लड़की तंग आके लोगों के पास जाती है, भीख मांगती है, लेकिन कोई नहीं देता। तंग आके लोगों के पास काम के लिए जाती है, लेकिन काम ही कोई नहीं देता। वापस पलटती है, लेकिन घर में फिर उसी तरह। आखिर वो मजबूर होकर गंदगी की तरफ चल पड़ती है। जहां पे फाशिया औरतें खड़ी होती है, वहां पे जाकर खड़ी हो जाती है, मजबूर होकर बुराई की तरफ। लोग आते हैं और भी औरतें वहां पे खड़ी होती है। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत भी, हसीनो जमील भी और कम उम्र भी, लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं आकर देखता, सारे दूसरी तरफ जाते। ये खड़ी हो होकर वापस आ जाती है। घर पहुंचती है तो काफी देर हो चुकी होती है। बाप पूछता है, बेटा कहां से आई हो? कहती, बाबा मैं काम के लिए गई थी, मुझे काम नहीं मिला। कहा, बेटा नहीं, इतनी लेट आई हो, मुझे सही सही बताओ कहां गई थी, सही सही बताओ कहां गई थी, मुझे बताओ कहां गई थी, कहां से आ रही हो? कहा, बाबा ये मामला के आपकी बीमारी मुझसे देखी नहीं गई, मां की बीमारी देखी नहीं गई, बहन भाइयों का भूखापन नहीं देखा गया। तो मैंने फिर सोचा कि चलो जिस तरह भी है, मैं गंदगी तरफ माइल हुई। लेकिन बाबा वहां पे जाके एक अजीब सा मामला हुआ। मैं जाकर उस अड्डे पे खड़ी हुई, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और सबसे कम उम्र की थी। लोग आते थे और औरतों को ले जाते थे, किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो उसके बाप के अल्फाज सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें और अपने लिए इस चीज को नसीहत बना लें। वो क्या? उसके बाप ने कहा, बेटा वो तुम्हारी तरफ कैसे देख सकते हैं जबकि आज तक मैंने कभी किसी गैर महरम की औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखे, तो वो लोग कैसे तुम्हें देख सकते थे? वही बात आ गई ना, ये कर्ज होता है, करते माँ बाप है, निकलती औलाद की तरफ से है। इंसान बुराई करता है, उस वक्त सोचता नहीं है कि ये बुराई किधर। हमें चाहिए अपनी निगाहों को पाक रखना। अल्लाह कुरान में कहता है कि अपनी निगाहों को झुका कर रखो। हम शुरू से लेते हैं, वहां तक नजर डालते रहते हैं। हमें चाहिए अपनी निगाहों को पाक करना। जब हम अपनी निगाहों को पाक रखेंगे तो हमारी औलाद की भी ऊपर बुरी निगाहें नहीं पड़ेंगी। हमारी माँ बेटियों पर भी कोई बुरी निगाह नहीं डालेगा जब हम खुद सुधर जाएंगे। तो इस वजह से अपने आप को साफ करो। बस दुआ अल्लाह ताला अमर की तौफीक अता फरमाए।